नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फेज स्पेस के बारे में, जो कि थर्मोडायनामिक स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फेज स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। इनकी दो प्रकार के स्पेस हैं, एक तो है पोजीशन स्पेस, एक है मोमेंटम स्पेस। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? आपका फेज स्पेस। तो फर्स्ट हमारा क्या है? पोजीशन स्पेस, दूसरा क्या है? मोमेंटम स्पेस। तो हम दोनों को एक बार इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पोजीशन स्पेस के बारे में लिखा है। क्या होता है? पोजीशन स्पेस को हमेशा एक्सप्लेन किया जाता है इन स्टैटिक सिस्टम। कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि गति नहीं कर रहा है, डायनामिक नहीं, गति नहीं कर रहा है, स्टेबल है, ठीक है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? स्टैटिक सिस्टम कहलाता है। उसके अंदर हमेशा कौन सा स्पेस काम में आता है? पोजीशन स्पेस काम में आता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? द थ्री डायमेंशनल स्पेस, कोई भी थ्री डायमेंशनल स्पेस इन विच द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की जो स्थिति है, इज कंप्लीटली गिवन बाय द थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट। यानी कि किसी भी पार्टिकल की स्टैटिक सिस्टम में अगर कोई भी पोजीशन बताई जा रही है, वो अगर तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे x y z बोली जा रही है, अगर वो जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? वो पोजीशन स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोजीशन स्पेस कहलाता है। यानी कि अगर अपन पोजीशन स्पेस में देखें कि मान ले लेट जो कोई भी एक सिस्टम है जहां पे एक पार्टिकल स्टैटिक फॉर्म में रखा हुआ है, उसको x में हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट से x में इतनी दूरी, y में इतनी दूरी, z में इतनी दूरी पर वो लोकेटेड है, मतलब वहां पर स्थित है। तो उस प्रकार का स्पेस क्या कहलाता है? आपका पोजीशन स्पेस कहलाता है। और पोजीशन स्पेस में कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट हम लेते हैं, अगर मान लिया, तो वो क्या होगा? वो डेल्टा v, यानी कि वो वॉल्यूम होगा, क्योंकि x y z गुणा क्या होता है? वो हमेशा वॉल्यूम के बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है। तो क्या होगा? डेल्टा v बराबर डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z होगा। सिमिलरली द नेक्स्ट क्या है आपका? मोमेंटम स्पेस। आपका मोमेंटम स्पेस किसके लिए इंपॉर्टेंस वाला होता है? किसी भी डायनामिक सिस्टम के, यानी कोई भी एक सिस्टम है वो अगर गति कर रहा है, डायनामिक की फॉर्म में है अगर, तो वहां पर पोजीशन स्पेस काम नहीं आता है। वहां कौन सा काम आता है? वो हमेशा जो है वो मोमेंटम स्पेस काम आता है। इसके लिए देखते हैं द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन हम पता नहीं लगा सकते, तो हमें उस पार्टिकल को किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं? इन फॉर्म ऑफ ए वेलोसिटी हम एक्सप्रेस करते हैं कि द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल की स्टेट, गति करते हुए पार्टिकल की स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट। हम हमेशा उसको वेलोसिटी कंपोनेंट में एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो है x डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से गति कर रहा है, y डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से गति कर रहा है। और कंपोनेंट क्या है? vx, vy और vz। एंड सम टाइम, यानी कि एग्जैक्टली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वेलोसिटी टर्म करते हैं। लेकिन कभी-कभी फॉर कन्वीनियंस, मतलब हमारी जो है वो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज ए मोमेंटम कोऑर्डिनेट। वेलोसिटी की जगह हम क्या यूज करते हैं? मोमेंटम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, जो क्या होता है? px, py और pz इन तीनों डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो px किसके बराबर होगा? m और vx के, यहाँ पे m vy और m vz, जो m होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसलिए। और अगर कोई भी मोमेंटम स्पेस में अगर हम कोई भी स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्पेस लेते हैं अगर, तो उसके लिए क्या होगा? डेल्टा p बराबर क्या होगा? डेल्टा px, डेल्टा py और डेल्टा pz होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेज स्पेस कब काम आता है? फेज स्पेस काम आता है किसी भी स्टैटिक सिस्टम और किसी भी डायनामिक सिस्टम, दोनों सिस्टम्स को कंबाइनली एक्सप्लेन करने के लिए हम हमेशा कौन सा स्पेस काम में लेते हैं? फेज स्पेस काम में लेते हैं। यानी कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड ए मोमेंटम स्पेस इज नोन एज ए फेज स्पेस, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि फेज स्पेस हैव ए 6 डायमेंशन, यानी कि उसमें 6 डायमेंशन हो जाते हैं। तीन तो किसके? पोजीशन स्पेस के, और तीन किसके? मोमेंटम, देखो ना, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट px, py और pz हो गया। अब देखो नीचे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस का क्यों यूज करते हैं? क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो देखो मैंने लिखा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पार्टिकल इन डायनामिक सिस्टम। किसी भी डायनामिक सिस्टम के अंदर जो है वो किसी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फेज स्पेस। फेज स्पेस से उसकी पूरी प्रॉपर्टी हम लोग जो है वो पता लगा सकते हैं। और देखो इसके नीचे जो लिखा है कि स्मॉल एलिमेंट इन फेज स्पेस, मान लिया कोई भी एक 6 डायमेंशनल फेज स्पेस है, उसमें कोई भी स्मॉल एलिमेंट हमने अगर लिया है अगर, तो वो क्या होगा? डेल्टा टाउ, यानी कि ये वॉल्यूम का एलिमेंट है, उसके लिए दोनों कंबाइन होंगे। कौन होगा? ये होगा आपका इस पोजीशन स्पेस का, और ये मोमेंटम स्पेस, जिसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू।